तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक फेमस इम्पॉर्टेंट स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, जिसको रॉबर्ट अर्थर ने लिखा हुआ है। इस कहानी में 4 मुख्य कैरेक्टर हैं बेटा, और सबसे फेमस जो कैरेक्टर है वह आजबल है। इसमें कुल 4 कैरेक्टर कौन है? पहला है आजबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है जिसके पास एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल की रिपोर्ट आने वाली है, और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है, और तीसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वह है फाउलर, जो कि एक राइटर है, यंग राइटर है, और चौथा जो है उसका नाम है हेनरी, जो कि एक वेटर है। इस कहानी की शुरुआत कहां से होती बेटा? कि फाउलर, जो कि एक यंग राइटर था, उसने एक कहानी में किताबों में पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं, कितने कैसे अच्छे दिखते हैं, कितने बड़े मकान में रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, अच्छे ढंग से होता है, स्मार्ट होते हैं। ऐसा सब कुछ फाउलर ने एक सीक्रेट एजेंट के विषय में पढ़ा था, और उसे जो आजबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट था, उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है, या फाउलर का फ्रांस की गलियों में पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है। और जब आजबल के पीछे वह जाता है तो जो आजबल का घर था वह 6th फ्लोर पे था, उसका कमरा बेटा। उसका घर कहाँ था? 6th फ्लोर पे था, एक छोटा सा कमरा था आजबल का। और जब फाउलर जो है जाता है और मैक्स से जब फाउलर जाता है और आजबल से को देखता है, उससे मिलता है, तो वो बहुत निराश हो जाता है कि उसने जैसा सोचा था वैसा इसमें कोई भी गुण, कोई भी स्मार्टनेस, कुछ भी ऐसा इस सीक्रेट एजेंट के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, कोई भी किसी प्रकार का कोई गुण इसके अंदर, कोई क्वालिटी आजबल के अंदर नहीं मिलता है। तो जैसे ही आजबल कमरे में प्रवेश करता है तो वहां पर ऑलरेडी बेटा एक मैक्स नाम का व्यक्ति ऑलरेडी वहां पर उपस्थित था। यह भी एक सीक्रेट एजेंट था, और यह जो इम्पॉर्टेंट मिसाइल से संबंधित रिपोर्ट आजबल के पास आने वाली थी, उस रिपोर्ट को यह लेना चाहता था। इसलिए मैक्स ऑलरेडी कमरे में पहले पहुंच चुका था, और जैसे ही आजबल लाइट को ऑन करता है, देखता है मैक्स पिस्तौल का तान जो है खले के खिलाफ से। और उसने कहा, मैक्स ने आजबल से कहा कि तुम्हारे पास जो मिसाइल से संबंधित रिपोर्ट आने वाली है, यह रिपोर्ट मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो आजबल घबराता नहीं, वह आराम से शांति की कुर्सी पर बैठ जाता है। और फिर वह आजबल क्या करता है, फाउलर जो कि आजबल से मिलने के लिए गया था, फाउलर को झूठी कहानी, बालकनी की झूठी कहानी सुनाता है। आजबल कहता है कि जो ये कमरा है ना, इस कमरा के बगल में एक मकान था, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन आज ये अलग हो गए हैं। लेकिन बालकनी जो खुली है, आज भी उस सामने वाले मकान वाले ने इस बालकनी को बंद नहीं किया। ये दूसरी बार है कि किसी ने बालकनी का प्रयोग करके मेरे कमरे में प्रवेश किया। तो वह बहुत जो है दृढ़ता के साथ कहता है कि इस बालकनी को लग रहा है कि मुझे स्वयं बंद करवाना पड़ेगा, जबकि मेरी ये स्वयं की बालकनी नहीं। तो मैक्स आश्चर्य में पड़ता है कि यहाँ कोई बालकनी भी है क्या? अगर मुझे पता होता मैं बालकनी से या तो मैं सामने वाले दरवाजे से आने में मुझे दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना नहीं करना। और फिर आजबल जब एक कहानी सुनाता है तो उसी समय दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है, और एक खटखटाहट की आवाज जब सुनता है मैक्स तो घबरा जाता है, कहता है कौन हो सकता है दरवाजे पर?
आजमल कहता है कितनी इंपॉर्टेंट मिसाइल से संबंधित जो रिपोर्ट आने वाली है मैं ऐसे तुम्हें आसानी से दे दूंगा। मैंने पुलिस को पहले इसकी सुरक्षा के लिए बुला रखा। मैक्स कहता तुम किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं करो, पुलिस को वापस कर दो और नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा। और इतने में दरवाजे की खटखटाहट पड़ती है तो आजमल कहता है दरवाजा लॉक नहीं है, अगर ज्यादा देरी हुई पुलिस स्वयं कमरे के अंदर आती। और जैसे ही बेटा दरवाजा खोलता है कूद कर जाकर उस बालकनी की जो खिड़की थी, वो सामान्य खिड़की से दिखती थी, उसी खिड़की पर एक पैर इधर एक पैर उधर करके बैठ जाता है। और जैसे पूरा दरवाजा खुलता है मैक्स बालकनी समझ के वहां से कूद जाता है। और जब कूद जाता है तो एक वेटर जिसका नाम हेनरी था वह कहता है कि सर आप आते समय जो पानी और जो कहा था लाने के लिए मैं उसको लेके आया। तो आजमल कहता है इसको टेबल पे रख के जाओ। हेनरी वहां से चला जाता है। तो फाउलर कहता है पुलिस तो नहीं आई, मैक्स दोबारा आ गया तो आजमल कहता है डरने की कोई बात नहीं, वहां कोई बालकनी थी ही नहीं, मैंने तो बालकनी की एक झूठी कहानी तुम्हें बताई थी। यानी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कठिन कठिन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमानी और प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से वह बाहर आ सकता है, यानी कठिनाइयों को पार कर सकता है, वह समस्याओं को हल कर सकता है। तो आजमल ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग किया और मिसाइल की रिपोर्ट को भी बचाया और अपराधी को भी रास्ते से हटा दिया। तो इसको बेटा जो है इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।